सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है नींव निर्माण का काम। मिस्त्री, राजगीर और श्रमिक सभी पहनते हैं साफ और स्वच्छ वस्त्र। भगवान के दरबार में दर्शन पूजन के बाद ही जाते हैं साइट पर। हर पाइल यानी ईंट को रखने के साथ लिखा जाता है राम नाम। अयोध्या में यूं तो हर गली में जय श्री राम का उद्घोष सुनाई देता है, लेकिन रामलला परिसर में सुबह 7 बजे होने वाली विशिष्ट पूजा और श्री राम के जयकारे का उत्साह और समर्पण भाव कुछ अलग ही होता है। मंदिर निर्माण के काम में जुटे श्रमिक, राजगीर और इंजीनियर प्रतिदिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से काम शुरू करने की अनुमति मांगते हैं, फिर साइट पर रवाना होते हैं। नींव भरने में मन, कर्म और वाणी की शुचिता का ध्यान रखा जाता है। नींव निर्माण के काम में वास्तुशास्त्र का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए गर्भगृह क्षेत्र में 10 दिशाओं के रक्षक देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की जाएंगी। तो जोधपुरी पत्थरों से निखरे का अयोध्या के राम मंदिर का भव्य गेट। राम मंदिर निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं कैसे भरी जा रही है नींव और आगे की क्या है रणनीति। मन, कर्म और वाणी की शुद्धता का ध्यान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इन दिनों ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। 40 लेयरों में भरी जाने वाली नींव की पहली लेयर लगभग भरी जा चुकी है। चैत्र नवरात्र के बीच नींव की ढलाई का काम श्रमिक और इंजीनियर बहुत ही शुचिता और पवित्रता से कर रहे हैं। वे खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं और कहते हैं जहां श्री राम का जन्म हुआ वहां भव्य मंदिर का निर्माण जैसा काम तो जीवन में दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए निर्माण कार्य के दौरान सभी प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। हर किसी ने झूठ न बोलने और किसी की आत्मा को न दुखाने का संकल्प ले रखा है। रामनवमी पर रामलला परिसर में विशेष पूजा। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अयोध्या वासियों ने रामनवमी का पर्व सादगी के साथ मनाया। राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी सहित प्रमुख मंदिरों में सन्नाटा रहा, लेकिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर रामलला परिसर में विशेष पूजा हुई। इसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित था। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक भगवान राम को विशेष प्रकार के व्यंजन, पंजीरी, पंचामृत, पेड़ा, पंचमेवा, फल, फलाहारी पकौड़ी से भोग लगाया गया। खादी के वस्त्र पहने रामलला के सिर पर सोने का मुकुट था। इस मौके पर मंदिर निर्माण के कार्य में लगे मजदूरों और सुरक्षा बलों के अलावा भक्तों को विशेष रूप से बने प्रसाद के 50 पैकेट वितरित किए गए। मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए, इसके लिए विशेष पूजा हुई। रामनवमी को मंदिर की सुरक्षा के लिए रामलला के गर्भगृह में 10 दिशाओं में दिक्पालों के विग्रह की विशेष रूप से पूजा की गई। इनमें से 9 शिलाएं जयपुर से रामलला परिसर पहुंच चुकी हैं। 10 दिक्पालों को बाद में मंदिर के गर्भगृह में 60 फीट के नीचे विधिवत स्थापित किया जाएगा। मान्यता है कि 10 दिशाओं के देवता अपनी अपनी दिशाओं की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अयोध्या नगरी के चारों ओर लगाए जाने वाले 62 गेट में से कुछ गेट भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामनवमी को इनका भी प्रतीकात्मक पूजन किया गया। चैत्र मास की समाप्ति पर वैशाख माह में एक बार फिर नींव का विधिवत पूजन होगा। 27 अप्रैल के बाद होने वाले इस पूजन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
5 अगस्त को भूमि पूजन में समर्पित कलश को भी नींव में रखा जाएगा। हर दिशा में रक्षक देवताओं का वास। राम मंदिर के गर्भगृह में सभी 10 दिशाओं के अलग अलग रक्षक देवताओं का वास होगा। देवताओं के आयुध यानी अस्त्र से युक्त ये शिलाएं वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से मंदिर को दीर्घकालिक बनाने में सहायक होंगी। राजस्थान में गढ़ी जा रही इन शिलाओं पर दिशाओं के अनुरूप रक्षक देवता के अस्त्र उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। आचार्यों और वैदिक विद्वानों का कहना है कि प्रमुख रूप से 4 दिशाएं पूरब, उत्तर, पश्चिम व दक्षिण हैं। 4 विदिशाएं ईशान, अग्नि, नैऋत्य व वावक्य हैं। इसके अलावा ऊर्ध्व व अधो दिशाएं भी शास्त्रों में मानी गई हैं। इन दिशाओं के देवता ही दिक्पाल के नाम से जाने जाते हैं, जो निर्धारित दिशाओं में संसार की रक्षा करते हैं। 50 घन फीट जोधपुरी पत्थर से बना सुंदर गेट रामलला मंदिर के पास भव्य द्वार बनेगा। इसे हिंदू धाम द्वार नाम दिया गया है। इसको जोधपुर के कारीगरों ने जोधपुर में ही तैयार किया है। इसी तरह के 62 और गेट बन रहे हैं। ये सभी गेट अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर लगेंगे। किसी भी रास्ते से रामनगरी में आने पर ये द्वार स्वागत करेंगे। एक विशाल गेट और मंदिर में लगने वाले 32 पोल जोधपुर से अयोध्या पहुंच चुके हैं। 50 घन फीट पत्थर से बना ये गेट जोधपुर के सूरसागर छित्तर का है। सूरसागर स्थित चौपड़ से अरोड़ा माइंस के 350 घन फीट पत्थर से इसे कारीगर भेराराम प्रजापत और उनके 21 कारीगरों ने 21 दिन में तैयार किया है। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर यह विशाल और सुंदर गेट स्थापित होगा। राम मंदिर निर्माण के साथ पूरे अयोध्या को राममय बनाने की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में प्रवेश करते ही जहां भव्य और विशाल काय द्वार श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे, वहीं हाईवे के दोनों तरफ भगवान राम की कथा को चित्रों के माध्यम से उकेरा जा रहा है। बाल कांड से लेकर लव कुश कांड तक सभी प्रसंग ऐसे होंगे जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के मन में बस जाएंगे। शहादतगंज से लेकर देवकाली ओवरब्रिज की वाल पर राम कथा के आकर्षक चित्र बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से कई अन्य काम भी चल रहे हैं। रामनगरी में हो रहे विकास कार्य और नींव के निर्माण से जुड़ी हर गतिविधि को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।